इस पोरसा क्षेत्र के अंतर्गत अभी हॉस्पिटल का नाम संचालित है। इस पोरसा क्षेत्र के अंतर्गत 3 महीने से एक भी डॉक्टर का नाम पदस्थ नहीं है। बगैर डॉक्टरों के पोरसा का हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, कंपाउंडरों के माध्यम से, नर्सिंग असिस्टेंटों के माध्यम से, तुम्हारी छोटे कर्मचारियों के माध्यम से, लेकर डॉक्टर अपने घर में आपस में लड़ाई झगड़े में का नाम कर दिए। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ क्षेत्र की समस्या को नहीं समझा, और एक भी का नाम चाहे विधायक हो चाहे मंत्री जी हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्षेत्र में गंभीर समस्या से लोग क्षेत्र जूझ रहा है। लेकिन उनके जन आशीर्वाद की पड़ी, जन आशीर्वाद में करोड़ों रुपए खर्च किए और दुनिया भर का प्रदेश को इतना बोझ पे लाद के क्रम में आज दिन 4 दिन बाद का नाम है नया कर्जा लेकर इस प्रदेश को, इस किसान को, इस भाइयों को पूरे दबाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। ये हम पूरी तरह में किसान और व्यापारी सभी लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय हम मामा की विदाई पूर्ण रूप से करने को तैयार। आप जो समस्याएं बता रहे हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्या संबंधित अधिकारियों को जनता के हित में आपने कभी ज्ञापन सौंपा है, कोशिश की है? बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों ने इतने आंदोलन किए, हम लोगों ने इतने ज्ञापन दिए, लिखित में दिए, मौखिक दिए, टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से दिए, लेकिन ना प्रशासन अधिकारी और ना शासन के लोग एक भी सुनने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि 50% कमीशन पर सरकार चलाओ, और उनकी जो उन्होंने कहा है अपने अधिकारियों से भी कहा है कि आप तो चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं का नाम शिवराज मामा हूँ और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी विधायक कह रहा है, कोई मंत्री कह रहा है, लेकिन उनकी मन मर्जी चल रही है। क्षेत्र परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, पूर्ण रूप से लोग परेशानी के जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आप पे विश्वास जता के आपका उम्मीदवार बनाती और जनता का प्यारा आशीर्वाद देता विधायक बनते तो इन समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे आप? बहुत अच्छी धन्यवाद, में आपने अच्छी बात कही। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से और कर्तव्य से और सिद्धांतों से महान होता है। हम लोगों ने भी एक मन बना लिया है, ना जीवन में लेके आए ना जीवन में लेके जाना है। हमें जनता के कुछ हित के लिए, जनता के सिद्धांत, जनता के उनकी आशाओं के लिए, हमें उनकी भरोसे के लिए कुछ करने के लिए हमारे अंदर का नाम एक उम्मीद जागी है। हम अपने आप को भरोसा देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि जनता के लिए खड़ा उतरने का काम हरीश सिंदौड़िया करेगा। जब पूर्ण रूप से विश्वास करना अम्बा की जनता को क्या देने वाले हैं, कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका आप सबसे पहले निस्तारण? जी बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो यहाँ को विकास की नाम कोई चीज़ है। आप 5 साल के अंदर में जो विधायक वर्तमान में हैं, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, 1.5 साल के अंदर का नाम आज से का नाम जनता के वोट पे जीतने के बाद अपनी मनमर्जी से पैसे के बल पे वो चले गए जनता को। आप किस मुंह से तो पहले वोट मांगेंगे, पहले जनता उनसे पूछेगी, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछेगी आप किस मुंह से हमारा वोट मांगने आए, आपको कौन ने अधिकार दिया, पहले वोट हमने दिया, उस वोट को तुमने हमारे को करना है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, अब तुम किस रूप से आए। और रही बात आपने जो हमसे कहा है, ये सच बात है। क्षेत्र के अंदर जो समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, सबसे पहले हमारे किसानों की गंभीर समस्या। आज दिन आप भी, अभी हमने भाई साहब से बात की थी, भैया इतना विलम्ब क्या हो गया, बोले कि हर रोड पे पशु बैठे हैं, गाय बैठी हैं, आज दिन एक्सीडेंट हो रहा है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि गौशाला माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासन में हर पंचायत में गौशाला खोलने का कार्य किया था, लेकिन उन्होंने बंद कर दी। बकाया पैसा गरीबों का नाम, किसानों के लिए पैसा नहीं है, जनता के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, युवाओं के लिए पैसा नहीं है, व्यापारियों के लिए पैसा नहीं है, बहन बेटियों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनके पास पैसा वो कहाँ से आ जाता है, जो 35 करोड़ में विधायक खरीद लेते हैं और वह विधायक बना के अपनी सरकार बना लेते हैं, और फिर अपने आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि झूठ बोलो। और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी सिखाई गई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिखाई गई कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, जबरदस्ती बोलो, तन के बोलो, इस तरीके की। जैसा कि आपने जमीनी स्तर की जो समस्याएं बताई, जमीन से जुड़ी हुई, जैसे आपका विकास हुआ, सड़क हुआ, रोजगार हुआ,
इन सभी समस्याओं को देखते हुए आप विधायक बन के सबसे पहले कौन सी समस्या का निस्तारण करना चाहेंगे, कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैं सबसे पहली प्राथमिकता हमने मेरी शिक्षा सभी गंभीर समस्या है। मैंने अपने प्रमाण देखा है, 3 वर्ष के अंदर में मेरी बेटी भी इस कॉलेज के अंदर जाती है, सरकारी कॉलेज में बीएससी फाइनल है। एक दिन क्लास नहीं करना में कॉलेज में लगे, परीक्षा हो रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वास्तव में किस आधार पर परीक्षा का नाम आपने अध्ययन किया, किस आधार पर आपने परीक्षा ली है? एक दिन क्लास नहीं पढ़ाया, किस आधार पर पूरी रूप से चौपट शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया है, मनमानी कर दी। सबसे पहले शिक्षा विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मैं जानना चाहूँगी, आप अम्बा की जनता के बीच लगातार है, क्या है अम्बा की जनता के मन में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जनता के क्या मन बनाया है? अम्बा क्षेत्र की जनता ने एक मन बना लिया। हाँ। इस समय आंधी उठी है, इतनी जबरदस्त आंधी उठी है कि वो आंधी इतनी है, इतनी भयंकर आंधी के बड़े बड़े वजनदार भी किनारे लग जाएंगे। इतनी आंधी है, चारों तरफ से एक ही आवाज है, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हमारे लोगों का संकल्प है। दृढ़ संकल्प के साथ सब लोग मैदान उतर चुके हैं। हर भाइयों ने, हर बहनों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, युवाओं ने, सबने मन बना लिया है। प्रदेश में किस भूमिका में कितनी सीट लेके आ रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस आज की स्थिति में मेरा खुद का अनुमान है, मैंने भी पूरा काफ़ी थोड़ा अध्ययन किया है, तो हम कम से कम तो 180 और 90 के बीच में रहेंगे। जैसा कि हमारे साथ थे अम्बा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हरीप्रीत, जिनसे मैंने कई असर मुद्दों पर और जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोजगार, सड़क, इन पर चर्चा की है। अम्बा से भारत गाड़ी के लिए वंदना यादव की। ऐसे बोलते रहता